आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की बढ़िया इमेज है। जय हो रेलवे बाबा की। तो हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी तो मजा आ जाएगी। हमने बुलेट ट्रेन देखा, हाइड्रोजन ट्रेन का है सर। 2023 में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यह राज्यसभा में कहा था कि हम एक हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलेंगे। अब देखिए, हाइड्रोजन पावर ट्रेन बहुत ठीक है। मेरे हिसाब से रेलवे की स्थिति भारत में सुधर रही है। बहुत अच्छी तो नहीं, बट सुधर रही है। जैसे रेल मदद ऐप है, सॉरी रेल मदद ऐप क्या मतलब, आप रेल मदद पे जाएं, आप कंप्लेन करें तो आप कंप्लेन का निवारण तुरंत होता है, तुरंत मतलब विद इन अ सेकेंड। रेल वन एक बहुत बड़ी ऐप बनाई है, आप डाउनलोड कर सकते हो उसे। उसमें सारी की सारी सुविधा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। 25 जुलाई 2025 को उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और बोला कि देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड को ट्रेन टेस्ट कर ली है। लेकिन दिक्कत यह है कि देखो यार, जनरल क्लास के जो पैसेंजर्स हैं उनकी हालत वैसी की वैसी ही है। ठीक है, अमृत भारत ट्रेन आपने चला दी है, बट कहीं ना कहीं उनको सुधारने की ज्यादा जरूरत है मेरे ख्याल में। सो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया जा रहा है ना। और ये भारत का जो प्लान है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, भाई जाहिर सी बात है, अभी तो चलिए इलेक्ट्रिक इंजन है, बट बहुत समय से डीजल इंजन चलता था, अच्छा खासा पॉल्यूशन वो क्रिएट करता था। 2020-21 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 136 करोड़ का प्रोजेक्ट था और ट्रेन भारत में ही बनाई जाएगी। अब देखिए, एलएचबी कोचेस भारत की एक बहुत बढ़िया बात है कि आपको थोड़ा पुश चाहिए, उसके बाद सब घर पे ही बनाएंगे। तो एलएचबी कोचेस जो है वो भारत में लगेंगे, जो लाल वाले नहीं होते वो भारत में ही बन रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन है वो जो नेट जीरो एमिशन हमको 2030 तक जाना है, तो उसमें ये फॉल करती है। अब जाहिर सी बात है, उसको आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना पड़ेगा ताकि कार्बन फुटप्रिंट आपका रिड्यूस हो सके। 35 ट्रेन चलाई जाएंगी। कहां पे? पहाड़ों पे, वेस्टर्न घाट्स पे, हेरिटेज पे शुरुआत हो चुकी है इसकी, राइट। पावर कितनी होगी आप देख सकते हैं, 1200 हॉर्स पावर, पैसेंजर कैपेसिटी 2600, लेंथ 10 कोचेस, रूट अभी फिलहाल जींद सोनीपत रूट है ये, नॉर्दर्न रेलवेज का, डिस्टेंस 365 किलोमीटर। अब हाइड्रोजन आपको पता है कि सबसे पहला एटॉमिक नंबर उसका ही होता है, सबसे सिंपलेस्ट, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। 10% ह्यूमन बॉडी का मास है हाइड्रोजन, 90% एटम, 75% ऑल मास हाइड्रोजन। सूरज हाइड्रोजन है। रूम टेम्परेचर में हाइड्रोजन H2 गैस उसको कहते हैं। -259.2 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है और -252.9 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये भी दिक्कत है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, आपको सेपरेट करना पड़ेगा फ्रीली। देखिए, आप स्पेस पे जाइए, फ्रीली आप बचेंगे नहीं, ठीक है। वो आग ही होती है एक तरीके से हाइड्रोजन। कलर टेस्ट नहीं होता है, बहुत ही, मैंने क्या बताया, आग होती है, पेल ब्लू गैस जलाते हैं ना, वो भी हाइड्रोजन, तो वही बता रहे, इनविजिबल फ्लेम होती है। तो गजब की एनर्जी आपको मिलती है, ये चीज है। अब देखिए, अगर हाइड्रोजन फ्यूल्ड ट्रेन आप चला रहे हो तो एमिशन, जीरो एमिशन होगा। जो डीजल फ्यूल्ड ट्रेन उसमें बहुत जबरदस्त कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन ये वहीं पे चलाई जाएगी जहां पे अभी भी डीजल लोकोमोटिव चल रहे हैं। नॉइस बहुत एकदम पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा ट्रेन गुजरी है। डीजल वाला तो भाई मजा आ जाती है यार, पूरा घर भर हिल जाता है, 10 किलोमीटर से आपको आवाज आ जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बिल्कुल ही इनमें लो होता है, और इसमें तो भाई क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन है तो बहुत जबरदस्त होगा, पैसा अच्छा खासा लगेगा। एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ही कम, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं होता है, और इसमें जबरदस्त एनर्जी की खपत। सेफ्टी, फ्लेमेबल है तो केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एयर क्वालिटी मस्त। तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर एआई का कोर्स अवेल करेंगे तो आप पैसे, एआई की हेल्प से तो एआई ऐसी इस तरह की ट्रेन्स बना सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो कंटेंट आप बना सकते हैं दोस्तों। 23 अगस्त को हम ये बैच बंद कर देंगे, तो फटाक से इस बैच को ज्वाइन करें। दुनिया का सबसे सस्ता एआई कोर्स है ये, मात्र 800 रुपए का। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट कैसे शेप होगा? 2 कंपोनेंट है इस प्रोजेक्ट के, इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट किया उसमें पहली बात, 2 डीजल पावर्ड कार्स है जिसकी 1600 हॉर्स पावर, मतलब इतनी ज्यादा ताकत होगी, ठीक है ना। और स्टोरेज, फ्यूलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब जींद हरियाणा में ही होगा। जींद फ्यूलिंग स्टेशन, अभी इसकी कैपेसिटी है लगभग 3000 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। डीजल इंजन को रीडिजाइन किया जाएगा, डीजल इंजन ही रीडिजाइन होंगे और उसको हाइड्रोजन पे चलाया जाएगा। कहां पे ये होगा? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो भारत की शान है, जहां पे कोचेस बनते हैं, चेन्नई में जो है, राइट। ट्रेन जो है एक बार रेडी हो जाएगी तो ये मान के चले कि 10 कोचेस होंगे और 2600 पैसेंजर, जो कि हमने देखा भी था। तो अभी तो नॉर्दर्न रेलवे का ही जींद और सोनीपत का ही रूट है 365 किलोमीटर का।
RDSO जो है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवेज का, वो डिजाइन बना रहा है, टेस्ट भी वही कैरी आउट करेगा। ट्रेन की पावर जो है दैट विल कैरी आउट अप्रॉक्स 220 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, स्पेशली डिजाइंड सिलेंडर में रहेंगे, क्योंकि भाई ट्रेन को पावर तो हाइड्रोजन ही देगा ना। प्रेशर कितना, 350 बार, ताकि वही लीक ना हो जाए, सब कुछ सही मेंटेन रहे ना। बहुत भयानक ब्लास्ट हो सकता है मेरे भाई, हाइड्रोजन है ये। तो अब प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज में है और बहुत जल्द आपको ये ट्रेन दिख जाएगी। ओके, ऑडिटिंग अभी चल रही है। उसके बाद स्विच टू हाइड्रोजन का मतलब क्या है, क्योंकि क्लीनेस्ट फ्यूल है ये हमने अभी बताया। ट्रेन को अगर आप पावर करेंगे इससे तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। हमको जीरो एमिशन तक जाना है। फॉसिल फ्यूल और कन्वेंशनल फ्यूल्स का अभी तक हम यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर को हीट करता है, गर्मी में तो बैंड बच जाती है। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हीट प्रोड्यूस करता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करता। तो इसलिए बहुत बढ़िया है और हाई एनर्जी डेंस है। वेट के हिसाब से अगर बात करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, बहुत कम हाइड्रोजन से आप जबरदस्त एनर्जी जो है वो रिलीज करवा सकते हो। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए आपका आधे से आधा खर्चा आएगा, ठीक है ना, ट्रेन, ट्रक्स और इवन शिप्स में भी। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। भले ही शुरुआत में आप जब बनाएंगे तो आपको पैसा ज्यादा लगेगा, नो डाउट पैसा लगेगा, लेकिन जैसे वही है ना, ई व्हीकल खरीद लिया तो एक ही बार आपको पैसा लगाना है, फिर एनर्जी आपकी लगेगी नहीं, पेट्रोल कभी बदलना नहीं है, उसमें पेट्रोल होता ही नहीं है, मतलब उसमें तो आप चार्ज करोगे। तो धरती में अगर बात करते हैं, स्पेस में तो एबेंडेंट है, बहुत है, सबसे ज्यादा एबेंडेंस में, लेकिन धरती पे हाइड्रोजन जो वाटर, नेचुरल गैस, बायोमास में मिलेगा। प्योर हाइड्रोजन अगर धरती पे होता धरती ही नहीं होती, धरती आग का गोला बन गई होती, है ना। तो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस, आपने मेथड सुना होगा। इसमें वाटर अलग हो जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी से। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हाइड्रोजन आपके लिए तैयार, और उसके बाद आप इसको स्टोर करिए, ट्रांसपोर्ट करिए क्रायोजेनिक टैंक्स में, पाइपलाइंस में, सिलेंडर में। बहुत क्लीन फ्यूल है, बहुत जबरदस्त। रिस्क भी है, इश्क है तो रिस्क है। हाइड्रोजन जो है फ्लेमेबिलिटी हाई है, आग लग सकती है, लाइट गैस है, अगर लीक हुआ और ये ऊपर गई तो बहुत जल्दी ये फैलती है ना। कहते हैं ना कि सिलेंडर लीक हो, हाइड्रोजन ही निकलती है, उससे तुरंत ब्लास्ट होता है। तो फायर यानी कि आग लगने की संभावना ज्यादा है, ब्लास्ट की संभावना ज्यादा है। लो इग्निशन एनर्जी है बाकी और फ्यूल्स की अगर बात करते हैं, जिसकी वजह से फ्लेमेबिलिटी बहुत ज्यादा है और ये विजिबल होती है। आप देखेंगे ब्लू तरीके का, ऐसा ब्लू ब्लू इतना आप देखेंगे, इसीलिए इसको कन्फाइंड स्पेसेस में रखा जाता है। धीमे धीमे हाइड्रोजन कैन बिल्ड अप और ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकती है, जिसकी वजह से सफोकेशन हो सकता है। कलरलेसनेस, अडरलेसनेस, टेस्टलेसनेस, इसकी वजह से डिटेक्शन बहुत मुश्किल होता है, नहीं आप कर सकते डिटेक्शन, एकदम से हादसा होता है। कुछ मेटल्स जो है वो ब्रिटल हो सकते हैं अगर आप हाइड्रोजन उसमें डाल देंगे। लेकिन देखिए ये सारी चीजें पता है साइंटिस्ट को, तो उसी हिसाब से कंटेनर्स को, स्पेशली डिजाइन कंटेनर्स में हाइड्रोजन को रखा जाता है प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ, और एडवांस लीक डिटेक्शन सिस्टम है। तो ये सारी चीजें पता है भैया, लोगों की जान खतरे में है ना, तो वो सब देखा जाता है। और इसीलिए जब एक्सपेरिमेंट होगा और जब ये ट्रेन चलाई जाएगी तो फुल प्रूफ के साथ चलाई जाएंगी, डरने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा कि कोई चीज ग्राउंड में उतर रही है तो उसका हजारों बार ट्रायल हुआ है। क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिटिंग है, बिल्कुल। इंडियन एक्सप्रेस ये बता रही है टेस्टिंग और रीटेस्टिंग इक्विपमेंट के साथ साथ सेफ्टी फीचर जैसे प्रेशर रिलीफ वाल्व, लीक डिटेक्शन सिस्टम, फ्लेम एंड टेम्परेचर डिटेक्शन सिस्टम, वेंटिलेटेड डिजाइन, ये सब है। उसके बाद कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स है, इसको भी दैट स्टडी आल्सो बीइंग अंडरटेकन। ये जो स्टडी है ये सिमुलेशंस बनाती है, ये आपको कंप्यूटर में दिखा देगी कि किस तरीके से अगर मान लीजिए लीक होगा तो गैस कैसे बिहेव करेगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि और कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इन केस अगर लीक हो जाए, 1% भी अगर चांस है तो है। तो इंजीनियर्स बेटर वेंटिलेशन सिस्टम, सेंसर बना सकते हैं। सही है। कौन कौन से देश हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं? और ट्रेन, जैसे 2022 में जर्मनी पहला देश बना जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन चला दी कमर्शियल सर्विस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इनकी कंपनी है ना एल्स्टॉम। भारत में ट्रेन का बहुत कल्चर है, भारत में ट्रेन लाइफलाइन है, बाकी देशों में नहीं है, बहुत महंगा है ट्रेन का सफर। अमेरिका में कार्स और प्लेन का सफर ज्यादा, वो सस्ता है ट्रेन से। ट्रेन जो है इनकी पावर कैपेसिटी 600 हॉर्स पावर है और दे एमिट ओनली वाटर वेपर, और डीजल ट्रेन का रिप्लेसमेंट है ये। 1 साल बाद इसका जो ऑपरेशन है वो बंद हो गए थे। क्यों? कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, बहुत पैसा लगता है। लेकिन फिर भी जर्मनी ये एम कर रहा है कि हम डीजल फ्यूल ट्रेन को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस, जहां पे एल्स्टॉम का हेडक्वार्टर है,
ये हाइड्रोजन रेल उसी ने वहां पे भी चला दी है। 2013 में कोरेडिया, जो कि एल्स्ट्रॉम ने मैन्युफैक्चर किया था, पहली ट्रेन जर्नी जो है वो फ्रांस में कर दी इन्होंने, समझ रहे हो। और तब से लेकर जो SNCF है, जो फ्रांस की रेलवे है, उसने 12 ऐसी ट्रेन मंगवा दी है और इसी साल वो मिल भी जाएंगी। स्विट्जरलैंड अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है। भाई हर किसी का सपना है ना कि ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विट्जरलैंड में जो चलती है, अब उससे अच्छा तो तुम जनवरी में या दिसंबर, जनवरी फरवरी में तुम शिमला चले जाओ टॉय ट्रेन से, वही तुमको सब बढ़िया एक्सपीरियंस। और अब तो कश्मीर में भी ट्रेन चल गई है, तो वहीं घूम लो, वो भी ग्लेशियर एक्सप्रेस का तुमको मजा दे देगी। तो स्विट्जरलैंड ने अभी तो इसको अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन वो डेवलप कर रहा है। 2024 में जो स्टैडलर फ्लर्ट H2 ट्रेन है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया 2800 किलोमीटर 46 घंटे तक कोलोराडो अमेरिका में, विदाउट रिफ्यूलिंग, विदाउट रिचार्जिंग। तो अमेरिका में भी ये ट्रेन चल रही है। चाइना भी इसको अडॉप्ट कर रहा है, इस ग्रीन टेक्नोलॉजी को, ठीक है। और अभी तो जर्मनी की मदद ले रहा है चाइना, लेकिन चाइना भी ये कर रहा है और अपना कमर्शियल रन वो उसने मई 2025 में पूरा किया। 140-150 किलोमीटर तक चल गई ट्रेन। तो जब सारे देश हाइड्रोजन पे जाने तो हमको भी जाना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।